हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपया में। आज आपको इस वीडियो में कार्तिक मास अध्याय तृतीय सुनाया जाएगा, अर्थात तीसरा अध्याय सुनाया जाएगा तथा साथ के साथ महालक्ष्मी जी की एक पौराणिक कथा सुनाई जाएगी, जिसके सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि आप कार्तिक मास महात्म तथा महालक्ष्मी जी की कथा अवश्य पूरी सुने, इसे बीच में ना छोड़ें। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास अध्याय तीसरा। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपया करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस महीने में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को शक्रषण, 8 चक्र वाले को नल कुंवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य के सम्मुख जो भगवान के सम्मुख वीणा या बंसी बजाता है अथवा गायन करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से किया जाए, परंतु श्रद्धा और सच्ची भावना से करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ, व्रत आदि ही फलदायी होते हैं। कार्तिक मास अध्याय तीसरा समाप्त। चलिए अब महालक्ष्मी जी की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं भी आ जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया उस लड़की को। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया और दिन तो भूखे रहे।
थे। उस दिन पेट भर भर के सबने खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गए। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, दरिद्र दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी गरीबी दूर करी, हे माँ सबकी करना। कहते सुनते, हुकार भरते, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखा, सबके भंडारे भरना, सबके घर में कभी भी धन की कमी ना करना। जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।